क्या आपको भी अपने भविष्य की चिंता और डर सबसे अधिक सताते हैं? क्या मन में कोई अज्ञात भय, मृत्यु का डर या जीवन की उलझनों से पैदा हुआ तनाव आपको रात को सोने नहीं देता? आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम शांति बाहर खोज रहे हैं, जबकि शांति का सबसे बड़ा रहस्य सदियों पहले हमारे शास्त्रों में छिपा कर रख दिया गया था। नमस्कार, सात्विक संवाद ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित उस महाशक्तिशाली स्तोत्र की, जिसने स्वयं भगवान शिव को प्रकट होने पर विवश कर दिया था, श्री शिव रुद्राष्टकम। आज हम न केवल इसकी चर्चा करेंगे, बल्कि इसके एक एक शब्द के पीछे छिपे उस गूढ़ अर्थ और विज्ञान को समझेंगे, जो आपके जीवन से हर दुख, हर भय और हर संकट को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की ताकत रखता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप शिव के उस रूप से मिलने वाले हैं जो आपने शायद पहले कभी महसूस न किया हो। रुद्राष्टकम का वास्तविक अर्थ क्या है? रुद्राष्टकम के वास्तविक अर्थ को समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि इस स्तोत्र का नाम रुद्राष्टकम ही क्यों है, शिवाष्टकम क्यों नहीं। रुद्राष्टकम दो शब्दों से मिलकर बना है, रुद्र और अष्टकम। अष्टकम का अर्थ है 8 श्लोकों का समूह, लेकिन रुद्र का अर्थ बहुत ही गहरा है। उपनिषदों में कहा गया है, रुतम द्रावयति इति रुद्रः। रुतम का अर्थ है दुख, अज्ञान या रुला देने वाली परिस्थितियां, और द्रावयति का अर्थ है भगा देना या नष्ट कर देना। यानी भगवान शिव का वह स्वरूप जो हमारे जीवन के सारे दुखों को रुला दे, जो हमारी परेशानियों का नाश कर दे, वह रुद्र है। जब जीवन में विपत्ति बहुत बड़ी हो, तब शिव के शांत रूप का नहीं, बल्कि उनके रुद्र रूप की स्तुति की जाती है। और जब आप इन 8 श्लोकों का पाठ करते हैं, तो आप ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड ऊर्जा को अपने रक्षक के रूप में जागृत कर रहे होते हैं। श्लोकों का गुण विज्ञान और जीवन में होने वाले महालाभ। आइए अब जानते हैं कि इसका पाठ करने से जीवन में क्या क्या चमत्कारिक बदलाव आते हैं। हम इसे सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि स्तोत्र की पंक्तियों के प्रमाण के साथ समझेंगे। पहला लाभ, मृत्यु और अज्ञात भय का नाश। क्या आपको अकाल मृत्यु या भविष्य का डर सताता है? रुद्राष्टकम में शिव को महाकाल कालम कहा गया है, यानी वो कालों के भी काल हैं, मृत्यु की भी मृत्यु हैं। जब आप पूरे भाव से इस श्लोक को पढ़ते हैं, तो आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से डर की ग्रंथि टूट जाती है। आपको महसूस होता है कि जब स्वयं महाकाल मेरे साथ हैं, तो यह संसार मेरा क्या बिगाड़ लेगा। यह व्यक्ति को असीम साहस देता है। दूसरा सबसे बड़ा लाभ, जीवन के तीनों तापों का अंत यानी कष्टों का अंत। हमारे शास्त्रों में 3 तरह के दुख हैं, दैहिक यानी शरीर में कोई बीमारी लग जाए, दैविक कोई ग्रह प्रतिकूल हो जाए, और भौतिक जैसे पैसों की कमी, धन की कमी। इस स्तुति में कहा गया है कि जिनके हाथ में त्रिशूल है, वो शिव इन तीनों शूलों यानी तापों का समूल नाश करते हैं। सबसे बड़ी बात, शिव भावगम्य है, उन्हें सोने चांदी के चढ़ावे की जरूरत नहीं, वो केवल आपके सच्चे भाव और प्रेम से ही पिघल जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा लाभ है ओवर थिंकिंग और तनाव से मुक्ति। आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मन का एक जगह पर न रुकना, ओवर थिंकिंग। तमाम तरह के विचारों में मन खोया रहता है और अंत में कुछ हासिल नहीं होता है। इस स्तोत्र में शिव को निरीहम, इच्छा रहित और निर्विकल्पम कहा गया है। जब आप इस श्लोक का गान करते हैं, तो संस्कृत के इन शब्दों के कंपन यानी वाइब्रेशन आपके नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। आपकी असीमित इच्छाओं पर लगाम लगती है और आपको उस मानसिक शांति का अनुभव होता है जिसे दवाइयां भी नहीं दे सकती, और आप सहज और शांत महसूस करने लगते हैं। चौथा लाभ, संपूर्ण समर्पण। रुद्राष्टकम का 8वां श्लोक इस पूरी स्तुति का प्राण है। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे तो पूजा का नियम आता ही नहीं है, मैं क्या करूं? यह श्लोक आपको हर अपराध बोध से मुक्त कर देता है। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, यानी हे प्रभु, मैं न कोई योग जानता हूँ, न जप, न कोई पूजा विधान, मैं तो बस जन्म, बुढ़ापे और जीवन के दुखों की आग में जल रहा हूँ, मुझ दिन की रक्षा कीजिए। ये होता है संपूर्ण समर्पण। जब इंसान अपना अहंकार त्याग कर, हार कर शिव के सामने रो देता है, तब रुद्राष्टकम सिद्ध हो जाता है। तब शिव स्वयं आकर आपका हाथ पकड़ लेते हैं। और अंत में आती है फलश्रुति। बिना फलश्रुति के कोई भी स्तोत्र पूर्ण नहीं होता। लोमश ऋषि द्वारा गाए गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य सच्ची भक्ति के साथ पढ़ता है, भगवान शंभु उस पर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। यदि आप लगातार 40 दिन तक एक ही समय पर घी का दीपक जलाकर पूर्ण विश्वास के साथ इस रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, तो ऐसा कोई बंद दरवाजा नहीं जो खुल न सके।
ऐसा कोई संकट नहीं जो कट न जाए। यदि आज के इस सात्विक संवाद में आपके हृदय को छुआ है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। सनातन धर्म के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों, दार्शनिक विश्लेषण और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए सात्विक संवाद ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने और अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शायद किसी को आज शिव के इस संबल की ही आवश्यकता हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सात्विक संवाद के साथ। तब तक के लिए शिव के ध्यान में रहिए, शांत रहिए। हर हर महादेव।